दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही हमारी दिनचर्या एकदम से बदल जाती है। गर्म कपड़े पहनना, गर्म खाना खाना, गर्म पानी पीना और घर से बाहर कम जाना, ये सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या से जुड़ जाती हैं। लेकिन सर्दियों में एक चीज़ लोगों को काफ़ी परेशान करती है, वो है गैस और बिजली का बिल। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टिप्स एंड हैक्स। दिन के समय सूर्य को अंदर आने दें और रात को पर्दे बंद कर दें। आपकी खिड़कियों से आने वाली धूप कमरे को गर्म करने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। पर्दों को सही ढंग से खोलना और बंद करना, इससे आपको इस सर्दी में अपने ऊर्जा बिल को बचाने में मदद मिल सकती है। जब सूरज चमक रहा हो तो पर्दे और खिड़कियां खोल दें, जिससे कमरे में अच्छी तरीके से धूप आ जाती है। तो कमरे कुछ हद तक गर्म हो जाते हैं और आपको हीटर ब्लोअर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इससे आप सर्दियों में बिजली का बिल तो बचाते ही हैं, साथ ही पर्यावरण पर भी बहुत उपकार करते हैं। दिन के समय यदि धूप आती है तो ही खिड़कियों को खोलें दोस्तों, और रात होने से पहले खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद कर दें और इसके बाद पर्दे भी अच्छी तरीके से बंद कर दें। यदि पर्दे पतले हैं तो मोटे पर्दे इस्तेमाल करें, ताकि जो बाहर की ठंडी हवा है रात में अंदर ना आने पाए, क्योंकि दिन में कमरे गर्म हो जाते हैं हल्की धूप की वजह से। लेकिन जब रात में सर्द हवाएं चलती हैं तो कमरे में प्रवेश करते ही ना ठंडी ठंडी हवा से कमरा ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में पर्दे मोटे ज़रूर लगाएं। सुबह जैसे ही धूप निकलती है आप पर्दों को हटा दीजिए, और सूरज ढलने से पहले आप अच्छी तरीके से खिड़की पर्दों को बंद कर दें। दोस्तों, बाहर की सर्द हवाएं खिड़कियों से अंदर ना आने पाएँ तो उसके लिए आप ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। आपके घर में साड़ी या कपड़ों की इस तरीके की पॉलीथीन हो तो आप खिड़कियों पर इस तरीके से लगा सकते हैं। इससे बाहर की सर्द हवाएं अंदर भी नहीं आती हैं और आप बाहर के खूबसूरत नज़ारे देख भी सकते हैं। कुछ लोग ना न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी खिड़कियों को ढकने के लिए। इस तरीके से कवर कर देते हैं, लेकिन ना इनसे बाहर का नज़ारा आप नहीं देख पाएंगे। ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन है, इनसे आप बाहर का नज़ारा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको बाहर का मौसम देखना है तो भी क्लियर दिखता है, पर न्यूज़पेपर से ये नहीं दिखता है। तो आप इनमें से कोई भी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है वो है पानी। ठंडा ठंडा पानी पीना तो पसंद ही नहीं आता है ठंडक के मौसम में। जैसे गर्मियों में ठंडा पानी है और ठंडक में गर्म पानी। अब इतना ठंडा पानी है कि इससे खराश जुकाम खांसी सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे में गर्म पानी ही पीना चाहिए। लेकिन बार बार हम पानी गर्म करते हैं दोस्तों, तो हमारी गैस खर्च बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप पानी गर्म कर लीजिए एक साथ ज़्यादा, और आप इस तरीके की बोतल में भर करके रखिए, ताकि आपको बार बार गर्म ना करना पड़े और आपका जब भी मन करे तो आप पानी पी सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा इसमें ठंडा भी मिला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बार बार पानी आपको गर्म नहीं करना पड़ता है। ये जो बोतल होती हैं इसमें 4-5 घंटे तक पानी गर्म रहता है। खूब गैस खपत बढ़ जाती है, जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार गर्म करते हैं। इकट्ठा हम पानी गर्म करके नहीं रखते हैं। और दोस्तों, इतनी ठंड में पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता है, क्योंकि पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अगर आपके पास इस तरीके की इलेक्ट्रिक केतली है तो आप गैस की बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गैस के मुकाबले पानी जल्दी गर्म होता है। गैस पर जो पानी 5 मिनट में गर्म होता है, वहीं इसमें 1 मिनट में ही ये पानी गर्म हो जाता है। और इकट्ठा जब हम पानी गर्म कर लेते हैं तो बार बार गर्म ना करने की वजह से भी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। अब जितनी बार प्यास लगे उतनी बार थोड़ा थोड़ा पानी गर्म करेंगे तो बिजली हो या फिर गैस, दोनों की खपत ज़्यादा होगी। इकट्ठा पानी हमेशा गर्म करके रखें दोस्तों, इससे आपको बार बार गर्म करने का झंझट भी नहीं रहेगा, समय और पैसा दोनों बचेगा। दोस्तों, हमारा जो अगला टिप्स है, ठंडी में ठंडे पानी से बर्तन धुलना बड़ा ही मुश्किल काम है। गर्मी के दिनों में पानी गर्म होता है तो बर्तन जल्दी साफ़ होते हैं और हाथों को हमारे तकलीफ़ नहीं होती है। ठंडी में यदि आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तब आपको लंबा समय लगेगा बर्तन धुलने में। वहीं अगर आप विम जेल लगाते हैं तो बर्तन आपके जल्दी साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि ये साबुन के मुकाबले
चिकनाई को ज़्यादा काटता है और पानी भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है। बर्तनों में जो चिकनाई लगी होती है तेल की, घी की, उनको अगर हम पहले हटा देते हैं इस तरीके से गर्म पानी डाल करके। थोड़ा सा हमने ये जो विम जेल निकाला है इसमें भी गर्म पानी ही इस्तेमाल करते हैं ताकि बर्तन जल्दी साफ़ हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से बर्तनों पर गर्म पानी डाल देते हैं तो बर्तन पहले ही थोड़े साफ़ हो जाते हैं। चिकनाई तो हट ही जाती है, बस इन पर साबुन लगाना है और धुलना है। इस तरीके से फटाफट भी ठंडक के मौसम में बर्तन साफ़ हो जाते हैं दोस्तों, और हमारे हाथों में ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है। दोस्तों हमारी अगली जो है गार्डन टिप्स है। अब किचन में इतना सारा सब्जियों का वेस्ट निकलता है तो इनको फेंकना सही नहीं है। वैसे तो सर्दियों में काफ़ी सारे फूल खिले रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फूल खिले उसके लिए इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि ये संतरे का छिलका है, इसको पानी में भिगो देते हैं रात भर के लिए। और जो लहसुन प्याज का छिलका होता है इसको भी भिगोना है, लेकिन इसको हम अलग भिगो देते हैं। जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो एक बर्तन लेते हैं और पानी भरते हैं, उसमें ये लहसुन प्याज का छिलका डालते हैं और ये संतरे का छिलका अलग कर देते हैं। दोनों को अलग अलग भिगोना है। अभी ये जो संतरे का छिलका है इसकी खुशबू तो अच्छी लगती है तो इसे आप खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो लहसुन प्याज है ना इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, पूरे घर में या किचन में बदबू जैसा फैल जाता है, तो इसे ढक करके रखेंगे। इस पानी को आप 1 से 2 दिन के लिए ढक कर रखें, उसके बाद पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पौधों की जड़ों में डालना है, ना कि ऊपर से। जो प्याज और लहसुन का पानी है दोस्तों, इसे जब हम ये फूलों वाले पौधों में डालते हैं ना तो ढेर सारे फूल आते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है सर्दियों के मौसम में। यदि आप ढेर सारे फूल पाना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है पौधे की विंटर्स में भी। और ये जो संतरे वाला पानी है इसे हम डालते हैं जितने पत्तियों वाले पौधे होते हैं। फूलों के ऊपर कोई भी पानी नहीं पड़े, इतना ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। और ये जो हमारा मनी प्लांट है इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है अगर आप इसमें लहसुन और प्याज का पानी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में भी फूल बहुत अच्छे आते हैं। दोस्तों हमारा अगला टिप्स है वॉशिंग मशीन। अब कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो ज़्यादा धुलना भी पड़ेगा, ऐसे में बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। गर्मी में कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं, वहीं ठंडी में देखा जाए तो कपड़े जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप पानी गर्म कर लीजिए और एक बड़े से टब में डालिए, उसमें सर्फ़ भी डालिए। उसके बाद आपने जितने कपड़े धोने हैं इन्हें अच्छी तरीके से सर्फ़ में भिगो दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब आप कपड़े भिगोएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, कलर वाले कपड़े सफ़ेद कपड़ों के साथ बिल्कुल ना डालें। हो सकता है थोड़ा बहुत कलर निकले जिससे ये कपड़े सफ़ेद वाले भी ख़राब हो जाएंगे। तो कलर वाले और सफ़ेद कपड़े अलग अलग हो सके तो भिगोएं। और जब इन्हें घंटे भर गर्म पानी में भिगो करके रखते हैं तो इनका जो मैल है जल्दी कट जाता है। जब इन्हें हम वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो इससे बिजली का बिल कम आता है, क्योंकि कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं जब हम इन्हें इस तरीके से भिगोने के बाद धुलते हैं। कपड़े 2 हैं या 10, बिजली का बिल उतना ही आना है। तो कभी भी कम कपड़ों पर मशीन ना चलाएं। जब आपके पास ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठा हो जाए तभी मशीन लगाएं। अगर आपकी मशीन में 5 किलो वेट है तो आप उतने ही कपड़े इसमें डालें। थोड़े कपड़े डालने पर भी बिजली का बिल उतना ही आएगा। तो हो सके ज़्यादा कपड़े धोने की कोशिश करें एक बार में। गीले कपड़ों को सही तरीके से झाड़ कर फैलाते हैं तो इनमें सिलवटें कम पड़ती हैं, जिससे प्रेस करने का झंझट ख़त्म हो जाता है। और ठंडक में वैसे भी स्वेटर जैकेट ऊपर से डाल ही लेते हैं, लेकिन अधिक सिलवटें जब पड़ जाती हैं तो प्रेस करने का मन कर जाता है। अच्छी तरीके से कपड़ों को झाड़ कर फैलाते हैं तो सिलवटें कम पड़ती हैं और प्रेस करने का खर्च कम हो जाता है। कपड़ों को अधिक प्रेस करना पड़ेगा जितना हम इन्हें उलझा करके फैलाएंगे, तो इससे अच्छा है इन्हें बढ़िया तरीके से फैलाएं ताकि सिलवटें कम पड़ें। दोस्तों हमारा अगला टिप्स है रूम से निकलते ही स्विच ऑफ करना कभी ना भूलें। आप रूम में नहीं बैठे हैं तो कभी भी वहाँ का जलता हुआ बल्ब ना छोड़ें। फ्यूज हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, और अगर ऐसे ही जलता रहेगा तो बिजली का बिल भी बढ़ सकता है। तो इसको कभी भी ऑफ करना ना भूलें। बिजली का बिल दिखता है लेकिन छोटी छोटी गलतियां नहीं दिखती हैं या फिर आलस आता है काम करने में। एक्वागार्ड फुल हो चुकी है टंकी, फिर भी स्विच ऑन है तो इसे बंद कर दें जब भी टंकी फुल हो जाए। गीजर का स्विच ऑफ कर दें जब भी ज़रूरत ना हो। हीटर बंद कर रखें
और ये जो पानी निकलता है एक्वागार्ड का इतना भी ख़राब नहीं होता है जो हम इसे पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है फेंक देते हैं। इसे बाथरूम की सीट, टॉयलेट सीट साफ़ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदे कपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना भी ख़राब पानी नहीं होता है, बाल्टी में भर के आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब बारी आती है ठंडक के मौसम में गर्म खाना। रोटियां सेकते ही आप गर्म चैप में रखें ताकि खाने के टाइम में ये गरम रहें। तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे तो गरम ही रहती हैं। अगर आप इस तरीके से इन्हें नहीं रखते हैं तो फिर आपको ठंडी रोटियां खानी पड़ेंगी या फिर आप गैस जला करके इनको फिर से गर्म करेंगे। इससे आपकी गैस की खपत ज़्यादा होगी। तो इससे अच्छा है कि आप खाना बनाने के बाद इस तरीके के जो गरम बर्तन होते हैं उनका किचन में ज़्यादा इस्तेमाल करें ठंडक के मौसम में। और अभी ठंडी के मौसम में घी कुछ ज़्यादा ही जम जाता है जिसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारे कई सारे बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं। एक तो बार बार घी गरम करते हैं या फिर चम्मच गरम करते हैं ज़्यादातर लोग। और बार बार घी गरम करने से गैस की तो खपत होती ही है और इससे ना घी भी ख़राब हो जाता है। अब आप इसे बार बार गरम करते हैं तो गैस भी जलाते हैं और बर्तन जल जाता है। इस तरीके के जो बर्तन होते हैं इसमें ज़्यादा घी रखते हैं लोग और इसमें ना ठंडी में घी बहुत जल्दी जमता है। आप अगर इसकी बजाय ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको घी निकालने में आसानी होती है। इसमें ठंडी के मौसम में घी कम जमता है दोस्तों। यकीन ना हो तो आप रख करके देख लीजिए। हल्की आंच पर इस बर्तन को रखने से ये बिल्कुल नहीं टूटता है और स्टील का बर्तन तो जल ही जाता है। स्टील का बर्तन ठंडी ज़्यादा पकड़ता है और ये जो बर्तन होता है ठंडी कम पकड़ता है दोस्तों। अभी हमने इसमें घी गरम किया है तो ये कुछ देर तक गरम रहेगा, जबकि स्टील के बर्तन में घी तुरंत जम जाता है लेकिन इसमें ज़्यादा अधिक देर तक गरम रहता है। तो बार बार आपको घी गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हीटर चलाने से ठंडी तो कम लगती है लेकिन बिजली का बिल बढ़ जाता है, तो हो सके कम इस्तेमाल करें। अब खाली टाइम ठंडी के मौसम में घर में बैठे हैं, हाथ सेक रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है आप हीटर ना ही चलाएं। क्योंकि अभी आप टीवी देख रहे हैं तो इसे आप बेड पर लेट करके कंबल रजाई ओढ़ करके भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं नहीं मानते हैं तो आप उन्हें समझा सकते हैं और हीटर को ऑफ़ कर सकते हैं। आपको टीवी देखना है, पढ़ाई करना है तो हीटर जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ना हीटर को खुला छोड़ देते हैं, सोचते हैं कमरा गर्म हो जाएगा। कमरा गर्म हो जाएगा तो बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो कंबल में बैठ करके भी कर सकते हैं ये सारे काम और ठंडी से बच सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही जानकार हो गए हैं। गीजर, हीटर, ब्लोअर का अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो आर्थिक तंगी से बचे रहते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के टिप्स आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।